नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। रविवार के दिन भगवान सूर्य की आराधना का दिन है और इस बार बन रहे हैं बहुत ही दुर्लभ से योग, क्योंकि सावन पूर्णिमा रविवार के दिन ही मनाई जाएगी। सूर्य को सर्वति साक्षी भूतम कहा जाता है, यानी सब कुछ देखने और सुनने वाले देव। सूर्य इंसानी जिंदगी की हर तरह की परेशानी को दूर करने की बहुत ही शक्तिशाली, आप ये समझ सकते हैं कि सूर्य की अगर आप पूजा करते हैं तो 9 के 9 ग्रह भी अनुकूल हो जाते हैं। समस्या चाहे आपके स्वास्थ्य की हो, पर्सनल लाइफ की हो, तमाम परेशानियों से बाहर निकलने के लिए सूर्य के शरण में आने से आप तमाम मुसीबतों से बचे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। कई बार क्या होता है, जो लोग बिना कारण मुकदमे में फंस गए हैं, पितृदोष है, जिन लोगों का कोई सरकारी काम विभाग में अटका हुआ है या फिर आंखों की रोशनी घट रही है, तब सूर्य की आराधना करना आपके जीवन में किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। कई बार क्या होता है, पेट की समस्या लगातार परेशान करती है। विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं, तब ऐसे में भी सूर्य की आराधना करने से आपको उत्तम फल मिलते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर हम जो विद्यार्थी हैं या फिर जो लोग जॉब करते हैं उनके पास टाइम नहीं है, आप एक सिंपल सा काम कीजिए। रोज़ सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम करें। आपके घर से जहाँ से भी दिखते हैं, खिड़की से, बालकनी से, छत से प्रणाम करें। 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। ये एक नियम बना लें। आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं और वहाँ से आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी सूर्यदेव आपको सहारा देते हैं। अब सूर्यदेव की आराधना वैसे तो हर कोई करता है, प्रणाम तो हर कोई करता है, लेकिन जब हम सूर्य की पूजा करते हैं, खासकर ज्येष्ठ की मास, अभी बैसाख का महीना ख़त्म हुआ है, अब ज्येष्ठ का महीना आया है। ज्येष्ठ का मास में धूप बहुत जोरों की होती है, कड़ाके की। तो इस महीने में सूर्य की आराधना करना, सूर्य को जल देना, ये अमोघ फल देता है। और इस महीने में आप अगर धर्मशास्त्रों की माने तो सूर्य की पूजा करने से बीमारियों से छुटकारा भी मिलता है, परेशानियां दूर होती है, आपके पाप खत्म हो जाते हैं जो जाने अनजाने आपसे हो चुका है। अगर आप रोज नहीं भी सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम तो कर ही सकते हैं, जल नहीं अर्पित कर सकते हैं, तो सिर्फ रविवार के दिन अगर आप सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करके सूर्यदेव को जल अर्पित करें, तो मान्यता है आपको उतना ही फल मिलता है जितना आप रोज जल अर्पित करने से आपको मिलता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि तांबे के लोटे में जल, एक चुटकी अक्षत, लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाए और अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जप किया जाए तो आपकी जो भी कामना है सूर्यदेव वो पूरी करते हैं। सूर्यदेव की कृपा से आपका स्वास्थ्य अच्छा रखता है, आपकी भक्ति बुद्धि बढ़ती है और भगवान सूर्य नारायण को धूप दीप दिखाकर दर्शन करें। और इस महीने में अगर पीने के पानी का दान करें तो आपको अचूक फल मिलते हैं। वैसे तो सूर्य को जल देने के समय आप एक छोटा सा मंत्र, खासकर जब आप किसी विशेष मनोकामना के लिए सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जैसे कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, आप कर्ज में फंसे हुए हैं, आपके विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर कैसी भी समस्या है, स्वास्थ्य की, धन की, या फिर आपके जीवन में मुश्किलें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, दुश्मनों की भी समस्या है, उनसे भी मुक्ति पाने के लिए सूर्य को जल अर्पित करने के विधान है। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनको तो भगवान सूर्य को जरूर जल अर्पित करना चाहिए और गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। आप नियम बना लें। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते, गायत्री मंत्र तो आपको पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप खुद बोलकर बच्चों को सुनाइए, क्योंकि गायत्री मंत्र की महिमा इतनी है। अगर आप नियमित रूप से इसका जप करें, रविवार के दिन से शुरू कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको कभी भी जीवन में धोखा नहीं मिलेगा, आप कभी भी कोई मौका नहीं चूकेंगे। से बताएंगे
कि जब आप सूर्य का तांत्रिक मंत्र का जप करते हैं, सूर्य को जल देते समय, तो उसके विशेष फायदे आपको कैसे मिलते हैं और जीवन की समस्त मुश्किलों से आप कैसे आसानी से बाहर आ जाते हैं। और साथ ही अगर आप वो मंत्र, तांत्रिक मंत्र ना पढ़ें तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। आप ओम आदित्याय नमः का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र तो हर किसी को पता है। और आप कोई भी मंत्र पढ़ें, पर पढ़े जरूर, क्योंकि मंत्र में जो शक्ति है वो जीवन के बहुत सारे परेशानियों से आपको बाहर निकाल लेता है, जीवन के कष्टों से आपको बचाता है और सही समय पर आप सही डिसीजन ले पाते हैं। आपकी बुद्धि बहुत ही बेहतर तरीके से काम करती है, यानी कि सूर्य की महिमा ही अद्भुत है। और रविवार को अगर आप सूर्य को जल देने के साथ सूर्य का मंत्र बोले, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहणार्थ दिवाकर, इस मंत्र का जप करके सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़के, फिर जहां पर आप खड़े हैं और 3 बार परिक्रमा कीजिए। आप चाहें तो वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, या अगर मांगलिक दोष हो तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना अद्भुत परिणाम देता है। अब चूंकि इस बार एकादशी है, तो एकादशी तिथि पर विशेषकर जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं तो हल्दी जरूर डालकर अर्पित करें। इससे एक तो आपका गुरु मजबूत होगा, देवगुरु की कृपा मिलेगी, संतान का सुख मिलेगा, जीवन के कष्ट दूर होंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, धन आएगा और अपार सफलता मिलेगी। रविवार के दिन पितृदेवों के निमित्त उनको तर्पण किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है और इस बार की पूर्णिमा भी बहुत खास है। तो जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो लोटे में 1 चुटकी काला तिल डालकर पितृदेवों के निमित्त आप अर्पित कर सकते हैं। पितृदेव अगर प्रसन्न हो जाएं तो कुंडली के हर ग्रह अच्छे फल देने लगते हैं। अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है, कहीं फंस गया है, कोई वापस नहीं कर पा रहा, या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है, आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए, तब जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो रविवार के दिन से शुरू करके, अगर आप महिला हैं तो लगातार 21 दिन, अगर आप पुरुष हैं तो लगातार 27 दिन ये प्रक्रिया करना है। जल में 11 लाल मिर्च के बीज या फिर 1 चुटकी लाल मिर्च के बीज डालकर अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें शीघ्र धन प्राप्ति के लिए। अगर मंगल कमजोर हो तो जल में शक्कर या फिर गुड़ डालकर अर्पित करें तो आपका मंगल बेहतर होता है, जीवन में कष्ट कम होते हैं। शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, आपको लगे कि शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तब जल में लाल गुड़हल के पुष्प डालकर सूर्य को अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब जल देते समय सूर्य को जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, पढ़ाई में अच्छा करने के लिए जब सूर्य को जल अर्पित करें तो उसमें स्याही डालकर अर्पित करें, ज़्यादा नहीं 1-2 बूंद डालकर अर्पित करें, तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आपका खूब तेज बढ़ेगा। ज्योतिष में इन चीज़ों का पालन करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं। सूर्य को जल देते समय अगर आप लाल चंदन या रोली डालकर अर्पित करें तो फिर आपका अच्छा स्वास्थ्य रहता है। और जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी अक्षत भी डाल सकते हैं। जब जीवन में लगे कि कष्ट ज़्यादा हो रहा है, जीवन में आप चाहते हैं कि सभी ग्रह आपके अनुकूल ही फल दे, सभी ग्रह को प्रसन्न करने की बजाय अगर आप सिर्फ सूर्य की आराधना करें तो आप मान बढ़ता है, 9 के 9 ग्रह अच्छे फल देने लगते हैं, आपका सम्मान बढ़ता है, सरकारी नौकरी की प्राप्ति के योग बनते हैं, जीवन में जो परेशानी है वो समाप्त होने लगता है। कुछ लोगों के ग्रह दोष खराब होने के कारण जीवन भर उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। तो रविवार के दिन 9 ग्रहों के अधिपति हैं जो सूर्य, उनका ही दिन है और इस दिन छोटा सा प्रयोग जरूर करें। वैसे इस दिन तंत्र शास्त्र में धन प्राप्ति के लिए एक रामबाण उपाय बताया गया है जो कि आपके जीवन को के जो दुर्भाग्य हैं उनसे छुटकारा आपको दिलाएगा। एक छोटा सा प्रयोग करें। क्या करेंगे?
देखिए, रविवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठिए, स्नान वगैरह कर लें। अब ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः 108 बार जप करें और अपने सामने की स्टील या चांदी के बर्तन में आप जल में थोड़ा सा दूध डालकर रखिए। जब मंत्र 108 बार पूरा आप जप लें, फिर आप उस जल को भगवान सूर्य को अर्पित कर दें। तो ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।